हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टारगेट टीजीटी होम साइंस में विनीता वर्मा। तो चलिए हम अपने सेशन का डिस्कशन करते हैं। और हम पढ़ रहे थे पल्लव वंश। ठीक है, इसके संस्थापक सिंह विष्णु, राजभाषा तमिल, धर्म कौन सा था तो वैष्णव धर्म यानी कि अलवारसन। ठीक है, तो इन सब के बारे में हम लोगों ने डिस्कशन कर लिया था पल्लव वंश का। यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ लिया था कि इसकी संस्कृति क्या है। ठीक है, तो इसकी संस्कृति है संस्कृत महाविद्यालय घटिका का सर्वप्रथम पदार्पण, तमिल महाभारत की रचना, लेखक पेरुंद देवनागर। ठीक है, ये जो है इतना हमने पढ़ लिया था। यहाँ से अब आगे हम पढ़ेंगे क्या, तो इसकी शैली कौन सी है और इसकी विशेषताएं, इसको हम देखेंगे। देखते हैं शैली। पहली है मामल्य शैली, और इसकी विशेषता क्या है, निर्माता नरसिंह वर्मन प्रथम। ठीक है, मुख्यतः मंडप एवं रथ एकात्मक मंदिर का निर्माण करवाया। सप्तरथ मंदिरों का निर्माण सप्त पगौड़ा कहा जाता है जिनको। मंदिरों की संख्या 8, अधिकतम पांडवों के नाम पर ये बने थे। पांडव रथ चैत्य गृह प्रकार के रथ, भीम रथ, नकुल सहदेव रथ, गणेश रथ, बिहार प्रकार के रथ, धर्मराज अर्जुन, वलय कुट्टे तथा पिंडार रथ। ये जो है इसकी विशेषताएं थी। और द्रौपदी रथ सबसे छोटा झोपड़ी जैसा होता था, इसकी भी रचना। ठीक है, और इसकी विशेषता भी यही थी मामल्य शैली की। फिर दूसरा है महाबलीपुरम शैली। ठीक है, कौन सा है, पहली मामल्य शैली, दूसरा है महाबलीपुरम शैली। तो कथात्मक शैली में मूर्तियां। ठीक है, गंगा अवतरण, अर्जुन की तपस्या, किरातनियम, भागीरथ की तपस्या, कवियुग, युग्म। ठीक है, ये सारी जो है शैलियां कैसी थी, शैली में मूर्तियां थी। कौन सी, कथात्मक शैली के रूप इन मूर्तियों का निर्माण हुआ था। फिर ठीक है, मंडप, कोनेरी मंडप, अधिर्वाह मंडप, ये था। आगे देखते हैं। अन्य शैली क्या है, राजसिंह शैली, और इसकी विशेषता क्या है, शिव का पाषाण मंदिर यानी कि शिव का पत्थरों का मंदिर, कैलाशनाथ मंदिर, कांची, और है रंग पताका निर्माण, राज सिंह की पत्नी, और द्रविड़ शैली। ठीक है, ये शैली है। फिर गुफा मंदिर, मंडगापुट त्रिमूर्ति मंदिर, लक्षित मंदिर, इन सबको जो है कहता। फिर देखते हैं क्या है, तो राष्ट्रकूट। ठीक है, इसको देख लेते हैं। राष्ट्रकूट संघ को, तो इसके संस्थापक थे दंत दुर्ग। ठीक है, राजधानी थी मयूर खिंडी। प्रारंभिक में मान्यखेट अमोघ वर्ष द्वारा परिवर्तित की गई। गरुड़ एवं शिव अथवा विष्णु के आयुधों का प्रयोग शासकीय मुद्दों पर मुद्राओं पर बादामी के चालुक्य के सामंतों के द्वारा। ठीक है, राज्याभिषेक को अभिलेखों के पटबंध संस्कार कहा गया। ठीक है, यानी कि जो राज्याभिषेक है उनको जो अभिलेखों में क्या कहा गया, पटबंध संस्कार कहा गया है। और दक्षिण भारत में नागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया है। ठीक है, दक्षिण भारत में नागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया है। दंत दुर्ग के जो है सामंतगढ़ लेख 754 ईसा पूर्व में देखे गए हैं। प्रमुख शासक दंत दुर्ग 735 से 56 तक का। ठीक है, हिरण्य कवदान यज्ञ। ठीक है, उज्जैन पर अधिकार के पश्चात संजन ताम्रलेख अनुसार प्रतिहार शासक के द्वारपाल की भूमिका में जाना जाता है। ठीक है, और देख लेते हैं अमोघ वर्ष में क्या है, कविराज मार्ग का लेखक। ठीक है, कन्नड़ भाषा में ये है। फिर रत्न मल्लिका का आकलन संस्कृत में है। दरबार में जिनसेन तथा स्वयंभू का निवास, जैन धर्म का अनुयायी। इसके काल में अरब यानी सुलेमान भारत आया था। ठीक है, फिर देखते हैं राष्ट्रकूट प्रश्न। राष्ट्र विषय भुक्ति, फिर ग्राम। राष्ट्र में क्या है, मंडल शब्द का प्रयोग, कुल राष्ट्रों की संख्या 20 से 25, प्रधान राष्ट्रपति होता था। विषय में क्या है, जिला 1000 से 4000 तक गांव, विषयपति अधिकारी होता है। फिर है आधुनिक तहसील, भोगपति प्रधान, देश ग्राम कूट। उसके बाद राजस्व अधिकारी वंशानुगत होता है। ठीक है, यहाँ पर जो राजस्व अधिकारी होता है वो वंशानुगत होता है। ग्राम मुखिया द्वारा संचालित 875 इस सब में ग्राम पति, ग्राम कूट और
गाउंड, ये जो है होते थे। फिर है कला। धार्मिक सहिष्णुता का काल था। मुद्राओं पर विष्णु के वाहन गरुड़ तथा योग मुद्रा में बैठे शिव का अंकन होता था। जैन धर्म का प्रचार होता था। बौद्ध धर्म का मुख्य केंद्र कन्हेरी था। चोल वंश के बारे में ही जानते हैं। संस्थापक कौन था? विजयालय। ठीक है, संस्थापक कौन था? विजयालय। 805 से 875। वास्तविक संस्थापक राजा राम प्रथम। ठीक है। आवासीय राजधानी पलायिराई। प्राचीनतम निवास स्थान उरैयूर। ठीक है। उत्कर्षक का केंद्र कौन था? तंजौर। राष्ट्रीय चिन्ह क्या था? बाघ। चोल पल्लवों के सामंत थे। ठीक है, जो चोल वंश थे, यहाँ के लोग थे, चोल जो थे वो किसके सामंत थे? तो वो पल्लवों के सामंत थे। और राजधानी कौन सी थी? तंजौर। राजेंद्र प्रसाद ने बनाई। उपराजधानी कांची। ये हो गया आपका चोल वंश का इतना परिचय। आगे देखते हैं चोल वंश जो है, चोल इतिहास के स्रोत। ठीक है, पुरातात्विक अभिलेख और साहित्यिक स्रोत। पुरातात्विक अभिलेख में क्या हुआ था? सर्वाधिक प्रमाणिक स्रोत, भाषाओं का प्रयोग, तमिल, संस्कृत, तेलुगु, कन्नड़, चार भाषाओं का जो है क्या था? तो एक प्रकार से कह सकते हैं समावेश था। साहित्यिक स्रोत कलिंग तुपड़ी, इसके लेखक कौन है? जयगोडदार। फिर है पेरिया पुराण, इसके हैं सेकिलियार। फिर है वीर सोलियम, बुद्धमित्र। फिर है महावंश, परांतक की विजय, और राजेंद्र जो है प्रथम की लंका विजय का वर्णन जो है इसमें मिलता है। त्रिवेंद्रपुरम अभिलेख सर्वाधिक महत्वपूर्ण। होयसल राजाओं के प्रति आभार प्रकट। मणिमंगलम अभिलेख जो है अश्वमेध यज्ञ का उल्लेख है। ठीक है। फिर है राज प्रथम द्वारा। चोल राजनीतिक इतिहास देख लेते हैं थोड़ा सा। विजयालय। चोल सत्ता का पुनरुत्थान। पल्लवों का सामंत था। पांडवों को हराकर तंजौर पर अधिकार किया। दुर्गा देवी मंदिर का निर्माण कराया। ठीक है, ये याद रखेंगे। प्रमुख शासक राज। ठीक है। प्रथम ये जो है 985 से 1014 तक का जो है रहा। आगे देखते हैं। राज प्रथम, इनके बारे में क्या है? वास्तविक संस्थापक मूल नाम अरिमोली वर्मन। राजा राज जो है की उपाधि इसने पाई। ठीक है, किसकी? राज उपाधि राज्याभिषेक के अवसर पर श्रीलंका के शासक महेंद्र पंचम को पराजित कर जो है ये क्या हुआ था? तो पूरी तरह से राज उपाधि धारण करने के लायक बना। ठीक है। पोलन को नई राजधानी बनाया। जयगोंड पांडव विजय के उपलक्ष्य में। ठीक है, जयगोंड पांडव विजय के उपलक्ष्य में। और इसके अलावा क्या होता है? जगन्नाथ मंगलम। उपलब्धियां कुछ देख लेते हैं। संपूर्ण साम्राज्य की भूमि क्या था? तो पैमाइश। फिर है जल सेना की शुरुआत। बृहदेश्वर या राजराजेश्वर मंदिर का निर्माण। भूमि के वर्गीकरण के आधार पर कर नियंत्रण या कर निर्धारण होना चाहिए।
इसमें क्या है, प्रमुख शासक राजा राम प्रथम 1985 से 1014। ठीक है, वास्तविक संस्थापक मूल नाम अरिमोल्यू वर्मन। राजकीय उपाधि राज्याभिषेक के अवसर पर श्रीलंका के शासक महेंद्र पंचम को पराजित कर दिया था। ठीक है, पोलनरुवा को नई राजधानी बनाया, जन्नाथ मंगलम। ठीक है, राजधानी क्या बनाया था, जन्नाथ मंगलम को बनाया। फिर है जयगोंड पांडव विजय के उपलक्ष्य में तथा उपलब्धि संपूर्ण साम्राज्य की भूमि पैमाइश, जल सेना की शुरुआत, बृहस्पति राजेश्वर मंदिर का निर्माण भूमि के वर्गीकरण के आधार पर किया गया है। आगे देखते हैं, राजेंद्र प्रसाद 1014 से 1044 तक। इसमें क्या था, नेपोलियन वीए स्मिथ के उपाधि क्या थी, गंगई कोंडचोल। ठीक है, गंगा घाटी अभियान की सफलता पर ये किया गया था। ठीक है, प्रमुख अभियान संपूर्ण सिंघल या कह सकते हैं इलमंडल विजय 1017 से जो है 18। ठीक है, महेंद्र पंचम बंदी बनाकर चोल राज्य लाया गया। ठीक है, जो महेंद्र पंचम था उसको बंदी बना लिया गया और कहाँ लाया गया, तो चोल राष्ट्र। श्रीलंका के नरेश 12 वर्षों बाद यूं ही मृत्यु। ठीक है, महावंश तथा कसदे ताम्रपत्र में उल्लेख इसका मिलता है। ठीक है, दक्षिण पूर्व एशिया की विजय, कहराम श्री विजयम, अंडमान निकोबार अराकानु पेगु बर्मा को जीता। ठीक है, ये जो है आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाता है।
हम्म, यहाँ से आइए आगे फिर देख लेते हैं थोड़ा सा। ऊपर का ज्यादा बहुत इंपॉर्टेंट नहीं। कला एवं साहित्य बृहदेश्वर या राज राजेश्वर मंदिर, ठीक है, द्रविड़ शैली में बना है, शैली का सबसे बड़ा मंदिर है, ठीक है, बृहदेश्वर या राज राजेश्वर का मंदिर द्रविड़ शैली का बना हुआ सबसे बड़ा मंदिर है। स्थित कहाँ? तंजौर में। निर्माता राजा राम प्रथम। निर्माण ग्रेनाइट पत्थरों का प्रयोग हुआ है। प्रथम चोल मंदिर जिसके चारों ओर चार दीवारी यानी कि प्राकार है। मंदिर के बहिर्भाग में एकाश्म नंदी की मूर्ति भारत में नंदी की दूसरी सबसे बड़ी मूर्ति। चोल काल में भूमिदान। ब्राह्मण देव ब्राह्मणों को दान भूमि, बेल्ट नगवी और गैर ब्राह्मणों को दान, देवदान मंदिरों को दान भूमि और पल्ली गंधम जैसे समुदाय को दान भूमि जाती है, ठीक है, जाती। फिर है, आप अगला देख लेते हैं, बृहदेश्वर मंदिर। ये चित्र बना हुआ है बृहदेश्वर मंदिर कावेरी तट पर गंगोकोंड चोलपुरम में, ठीक है। निर्माता राजेंद्र प्रथम। विजयनगर शैली में निर्मित है ये। कौन सा मंदिर? बृहदेश्वर मंदिर, ठीक है। शिव को समर्पित है। मंडप 250 पंक्ति में, ठीक है, 250 पंक्ति में मंडप है। आगे देखते हैं, आगे क्या है? काकतीय वंश संस्थापक रुद्रदेव प्रथम, अंतिम प्रताप रुद्रदेव। राजधानी वारंगल। महिला शासिका रुद्रमा देवी, ठीक है। पतन कब हुआ था? 14वीं शताब्दी में इसका काकतीय वंश का पतन हो गया। गंग वंश उड़ीसा। स्थापना 11वीं से 15वीं शताब्दी। अन्य नाम चोड़गंग। संस्थापक अनंत वर्मन चोड़गंग, ठीक है। प्रसिद्ध शासक कौन था? नरसिंह देव वर्मन। कोणार्क सूर्य मंदिर का निर्माण करवाया, ठीक है। कोणार्क सूर्य मंदिर का निर्माण किसने करवाया? तो नरसिंह देव वर्मन ने, ठीक है। फिर है अनंत वर्मन जगन्नाथ मंदिर का निर्माण कराया। जो जगन्नाथ मंदिर है उसका भी निर्माण कराया। फिर नोट क्या है? भुवनेश्वर के प्रसिद्ध लिंगराज मंदिर का निर्माण केसरी वंश द्वारा किया गया, ठीक है। भुवनेश्वर के प्रसिद्ध लिंगराज मंदिर का निर्माण किसके द्वारा? तो ये केसरी वंश के द्वारा करवाया गया। दक्षिण के प्रमुख अन्य राज्य देख लेते हैं। होयसल वंश द्वारा समुद्र, ठीक है। संस्थापक विष्णुवर्धन। निर्माण चेन्ना केशव मंदिर। फिर अंतिम शासक वीर बल्लाल मलिक काफूर से पराजित हुआ था। शासन 10 से 14वीं शताब्दी तक चला। यादव वंश देवगिरी में क्या? संस्थापक भिल्लम पंचम 1187 से 91। फिर राजधानी देवगिरी, वर्तमान में दौलताबाद। प्रतापी शासक राजा सिंहड़ और अंतिम शासक रामचंद्र। तो इस तरह से ये दक्षिण भारत का इतिहास हो गया आपका, ठीक है। और बहुत ज़्यादा यहाँ का इम्पोर्टेंट नहीं था इसलिए इसको हम छोड़ दिए हैं। ये आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं होने वाला है, ठीक है। तो चलिए फिर जो है इस तरह से हमने दक्षिण भारत का इतिहास भी पढ़ लिया। ऊपर को जो पढ़ाया है वहां तक तो इम्पोर्टेंट है, लेकिन ये बीच में जो थोड़ा सा छोड़ दिए हैं ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और इन सब की जो है क्या करेंगे, तो इन सब की एक हम एक तरह से कह सकते हैं प्लेलिस्ट बना देंगे ताकि आप जब पढ़ें तो आपको कोई दिक्कत ना हो।